और हादसे में एक की मौत। डूंगरपुर में अज्ञात वाहन ने स्कूटी को टक्कर मारी। हादसे में स्कूटी सवार व्यापारी की मौत हो गई। धम्बोला थाना क्षेत्र में गड़ा पट्टा पीठ रोड पर यह हादसा हुआ है। एक स्कूटी पर सवार था व्यापारी। धम्बोला थाना क्षेत्र में गड़ा पट्टा पीठ पर यह हादसा हुआ है। बस पर पथराव किया गया। डूंगरपुर में गुजरात रोडवेज की बस पर पथराव हुआ। बदमाशों के पथराव में बस के आगे का शीशा टूट गया। झोंतरी बस स्टैंड के पास की घटना है। डूंगरपुर डिपो से गुजरात ये बस जा रही थी। बस चालक ने झोंतरी थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। डूंगरपुर में ये गुजरात की बस पर पथराव किया गया। आपको बता दें, डूंगरपुर बॉर्डर जिला है गुजरात का और इस पथराव में बस के आगे का शीशा टूट गया। झोंतरी बस स्टैंड है डूंगरपुर में, उसके पास की घटना बताई जा रही है। डूंगरपुर डिपो से यह बस गुजरात जा रही थी। बस चालक ने इस पथराव के बाद थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस इस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। और इसी खबर पर जयेश डूंगरपुर से हमारे साथ जुड़ गए। जयेश, क्यों पथराव किया गया इस बस पर और क्या जो अंदर मुसाफिर बैठे थे उनको भी चोटें आई हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा, डूंगरपुर जिले में इन दिनों अपराधियों के हौसले जो है बुलंद हैं और आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही है कि लूटपाट की नीयत से वाहनों पर पथराव किया जाता है और वाहनधारियों को लूटा जाता है। बीती रात भी कुछ इसी तरह की घटना हुई थी। जो एक गुजरात रोडवेज की बस है डूंगरपुर डिपो से गुजरात के लिए रवाना हुई थी और झोंतरी बस स्टैंड के पास अज्ञात बदमाशों ने बस पर पथराव कर दिया था। पथराव से बस के कांच के जो आगे के शीशे हैं फूट गए। हालांकि घटना में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है। इसके बाद में बस चालक ने बस को भगाते हुए आगे ले गया और झोंतरी पुलिस थाने पर ले जाकर के बस को खड़ा किया, जहां पर बस चालक ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ पथराव का मुकदमा दर्ज करवाया है। जी जय, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और करौली में एक महिला ने आत्महत्या कर ली। विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। बिना बताए घर से निकल गई थी महिला। करौली के घोंसला गांव की यह घटना बताई जा रही है। हालांकि अब तक ये जानकारी नहीं मिल पाई कि इस विवाहिता ने दिवाली के दिन खुद को फांसी क्यों लगाई। बिन बताए घर से निकली थी ये महिला। अब पुलिस जांच में ही ये जानकारी सामने आ पाएगी कि दरअसल पूरा मामला था क्या। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज है। जयपुर में शाम 4:31 से 5:49 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। उदयपुर में शाम 4:35 से शाम 6 बजे तक सूर्य ग्रहण रहेगा। जैसलमेर में सबसे ज्यादा 1 घंटे 42 मिनट तक सूर्य ग्रहण रहेगा। बालोतरा में 1 घंटा 34 मिनट तक सूर्य ग्रहण दिखेगा। सबसे कम 1 घंटा 6 मिनट धौलपुर के राजाखेड़ा में यह सूर्य ग्रहण नजर आएगा। आज दिनांक 25/2022 को सूर्य ग्रहण होने जा रहा है और सूर्य ग्रहण का जो प्रारंभ का जो समय है वो दोपहर में 2:59 से प्रारंभ होगा, जो कि 6:32 तक चलेगा। सूर्य ग्रहण के अंतर्गत जो सूतक का जो समय है वो सुबह 4:32 से लेके और जब तक कि सूर्य ग्रहण समाप्त नहीं हो जाता, यानी कि मोक्ष नहीं हो जाता, वो 6:32 तक है। सूर्य ग्रहण के दौरान सभी पूजा पाठ या किसी भी प्रकार के कार्य वर्जित होते हैं और इस सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है निश्चित रूप से कुछ राशियों पर दुष्प्रभाव डालने वाला रहेगा और वो राशियां हैं वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। बाकी की राशियों पर शुभ फलदायी रहेगा। ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण निश्चित रूप से हमारे वैश्विक स्तर पर भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन हिंदुस्तान के
उत्तर पूर्व के जो इलाके हैं वहाँ पर ही सूर्य ग्रहण का प्रभाव देखने को ज़्यादा मिलेगा। हालांकि थोड़ा बहुत जो सूर्य ग्रहण का जो समय है वो दोपहर 4:32 से लेके और 6:32 के बीच में सूर्य ग्रहण की जो स्थिति है वो अपने पीक पर रहेगी। उस समय पर कोई भी प्रकार का घर से बाहर निकलना या किसी प्रकार का खान पान करना निषेध है और पूजा पाठ तो निश्चित रूप से निषेध है ही। आज इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण देश के कई इलाकों में दिखेगा। सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार सबसे पहले आइसलैंड में दोपहर 2:29 पर शुरू होगा, जो शाम 6:20 पर अरब सागर में खत्म होगा। हमारे देश यानी कि भारत में सूर्य ग्रहण शाम करीब 4:29 से शुरू होकर शाम 6:09 पर खत्म हो जाएगा। इस साल 30 अप्रैल को पहला सूर्य ग्रहण 2022 को लग चुका है। यह सूर्य ग्रहण भारत के कई राज्यों में देखा जा सकेगा। जयपुर में सूर्य ग्रहण 1 घंटा 17 मिनट और 8 सेकंड तक रहेगा। जयपुर में सूर्य ग्रहण की शुरुआत शाम 4:32 पर होगी। शाम 5:50 पर सूर्यास्त होगा। ग्रहण समाप्ति शाम 6:32 पर होगी। ग्रहण समाप्त होने से पहले सूर्यास्त हो जाएगा। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस बार दीपावली पर 150 साल पुरानी परंपरा टूटेगी। 150 सालों बाद दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा नहीं होगी। सूर्य ग्रहण के प्रभाव होने से गोवर्धन पूजा और अन्नकूट 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दौरान मंदिरों के कपाट भी बंद रहेंगे। चक्रवाती तूफान सितरंग का कहर आज पश्चिम बंगाल पहुंचने का अनुमान। तेजी से आगे बढ़ रहे साइक्लोन सितरंग भारत की तरफ ये बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बना हुआ है। आज पश्चिम बंगाल के तट से टकराने की आशंका है। चूरू में दीपावली की रात आतिशबाजी करते समय 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायल लोग इलाज के लिए राजकीय भर्ती जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचे। इनमें से कई को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। अधिकतर को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन गांव राजपुरा के एक 12 साल के लड़के की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा। इमरजेंसी में 8 बजे के बाद से अभी 12 बजे तक करीब 25-30 पेशेंट जो पटाखों से हाथ पैर जल के आए। उनमें से एक बच्चा थोड़ा सीरियस था, उसको बीकानेर रेफर किया, बाकी का इलाज करके। लेक सिटी उदयपुर में पुलिस के एक जवान के जन्मदिन को पुलिस के अधिकारियों ने यादगार बना दिया। दिवाली के मौके पर बाजार में ड्यूटी दे रहे कांस्टेबल के जन्मदिन की जानकारी पुलिस अधिकारियों को मिली तो सबने मिलकर जवान के जन्मदिन को मनाने का फैसला लिया। आईजी प्रफुल्ल कुमार, एसपी विकास शर्मा, एडिशनल एसपी चंद्रश्री ठाकुर, डिप्टी और कई थानाधिकारी केक लेकर कांस्टेबल के पास पहुंचे और केक काटकर जन्मदिन मनाया। वहीं इस दौरान सभी ने केक खिलाकर जवान को शुभकामनाएं दी। Happy birthday to you. और दिवाली के शुभ दिन भारत का मान बढ़ा है। भारतीय मूल के सांसद ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की रेस को जीत लिया। कंजर्वेटिव पार्टी ने ऋषि सुनक पर भरोसा जताया है। वहीं उनकी इस जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें बधाई देते हुए भारत और ब्रिटेन के संबंधों को और मजबूत बनाने का भरोसा जताया। ब्रिटेन को मिला भारतीय मूल का पीएम। ऋषि सुनक होंगे अगले प्रधानमंत्री। विरोधियों को लंबे अंतर से पछाड़ा। दिवाली के दिन भारत का मान बढ़ा है। भारतीय मूल के सांसद ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की रेस को जीत लिया। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद खाली हुई कुर्सी के कई दावेदार थे, लेकिन जब कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुने जाने का वक्त आया तो पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपने समर्थन में सिर्फ 100 सांसद जुटा पाए। वहीं सुनक की प्रतिद्वंदी मानी जा रही पेनी मॉर्डर्न को महज 36 सांसदों का समर्थन हासिल हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम हटाते हुए
सुनक को समर्थन देने का ऐलान कर दिया और इस तरह ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने की रेस जीत गए। I am humbled and honoured to have the support of my parliamentary colleagues and to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. बोरिस जॉनसन की सरकार में वित्त मंत्री रहने वाले ऋषि सुनक पहले भी इस पद के दावेदार थे, लेकिन लिज ट्रस ने उनसे ज्यादा वोट पाकर ब्रिटेन के पीएम की कुर्सी अपने नाम कर ली थी। हालांकि देश में पैदा हुए आर्थिक संकट को काबू न कर पाना उनकी विफलता साबित हुई, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसलिए उनके बाद कंजर्वेटिव पार्टी ने भरोसा ऋषि सुनक पर जताया, जिन्होंने कोरोना काल के दौरान सरकार का आर्थिक मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त तरीके से किया था। We face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together. और उनकी यही खूबी उन्हें पार्टी के बड़े नेताओं और जनता का चहेता बनाती गई, जिसके दम पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को तक पटखनी दे दी। जानकारी के मुताबिक सुनक 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। लिज ट्रस जो केयरटेकर प्रधानमंत्री हैं, जाएंगी बकिंगहम पैलेस और किंग चार्ल्स को अपना इस्तीफा देंगी। उसके बाद किंग चार्ल्स एक निमंत्रण देंगे ऋषि सुनक को कि वो सरकार बनाए। और उनका ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि ये पहली बार है जब भारतीय मूल का कोई शख्स ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने वाला है। और सीएम अशोक गहलोत आज दिल्ली आ सकते हैं। कल होगा मल्लिकार्जुन खड़गे के पदभार कार्यक्रम। खड़गे के पदभार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जा सकते हैं। तो कल यानी कि 26 अक्टूबर को नए कैप्टन मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की कमान संभालेंगे और इसमें पार्टी ने साफ तौर पर सभी बड़े नेताओं को, कांग्रेसी नेताओं को निर्देश दिया है कि वो मल्लिकार्जुन के शपथ ग्रहण के समय वहां पर मौजूद रहें और इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। और ये खबर डूंगरपुर से, ट्रेन के नीचे आए घायल युवक की मौत हो गई। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। कल शाम को सूरपुरा गांव के पास यह हादसा हुआ। मृतक के ऊपर से 6 बोगियां गुजर गई। शहर के न्यू कॉलोनी निवासी का यह शख्स बताया जा रहा है। पिंक सिटी जयपुर में दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनाया जा रहा है। इस पर करीब 130 करोड़ रुपए की लागत आई है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण राजस्थान की स्थापत्य कला की तर्ज पर किया जा रहा है। इसमें जोधपुर, जैसलमेर और राजस्थान के अन्य जिलों के विशेष पत्थर लगाए जा रहे हैं। ओटीएस के पास 2.98 हेक्टेयर यानी 29,800 स्क्वायर मीटर में भव्य बिल्डिंग तैयार की गई है। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर भी गवर्निंग बॉडी होगा। इसमें एजुकेशनल आयोजन के साथ साथ ई लाइब्रेरी की सुविधा भी मिलेगी। इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज के ऊपर राजधानी जयपुर के अंदर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। बहुत जल्द इस सेंटर की सौगात मिलेगी। ये जो पूरा जो प्रोजेक्ट है उसकी खास ये बात है कि करीब 3 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर ये सेंटर बनाया गया है। इसके अंदर जो एरिया है तकरीबन 29,800 स्क्वायर मीटर यहाँ पर जो फ्लोर एरिया है। इसके जो सबसे जो खास बात है वो यहाँ की जो कला, संस्कृति और विरासत है राजस्थान की, उस कला संस्कृति को इस इंटरनेशनल सेंटर के अंदर उकेरा गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो जैसलमेर की जो हवेलियाँ हैं उनकी यहाँ पर जो जालियाँ हैं, वहीं अगर आप इसकी दूसरी ओर देखेंगे यहाँ पर जो जोधपुरी पत्थर है वो यहाँ पर टोन देने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी यहाँ पर ये जो बात है, इस पूरे सेंटर के अंदर जो राजस्थानी कलाकृति के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर अपने आप में यहाँ पर आकर्षित, यहाँ पर जो आने वाले जो लोग हैं उन्हें करेंगे।
तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक जो लंबे समय से जो यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस हॉल सेमिनार को लेकर जो लोगों को एक जो कमी खलती थी, वो कमी को राज्य सरकार जल्द पूरा करने जा रही है। और ये जो सेंटर आप देख रहे हैं, बहुत जल्द ये पूरे प्रदेशवासियों को मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देशन में इस सेंटर की परिकल्पना की गई थी और आज ये साकार होने के नज़दीक पहुंच गया है। एक बहुत ही भव्य बिल्डिंग और इसका जो इंटीरियर है वो उससे भी भव्य है। आपने अभी कुछ देखा होगा इसको, और आने वाले शीघ्र ही कुछ समय में ही हम इसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। और जो दिल्ली में IIC है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, उसी तरह से बहुत कुछ यहाँ भी रहेगा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। यहाँ पूरी जो कल्चरल गतिविधियाँ हैं, आर्ट की गतिविधियाँ हैं, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स रहेंगे, मिनी ऑडिटोरियम्स हैं, बड़ा ऑडिटोरियम है, कॉन्फ्रेंस हॉल्स रहेंगे। तो सारी जो इंटेलेक्चुअल हैपनिंग प्लेस होगा ये पूरे जयपुर शहर का। प्रदेश में किसानों को रबी फसल की बीज खरीदी के लिए गहलोत सरकार ने नया नवाचार किया है। चुनावी साल में राजस्थान बीज विकास निगम ने यह नवाचार किया। बीज निगम चेयरमैन धीरज गुर्जर ने बताया कि इस योजना में बीज निगम के बीज खरीदने वाले किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा। बीज निगम की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में 51 बम्पर पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार के रूप में किसानों के लिए ट्रैक्टर है। उसके बाद 20 विजेताओं को राज्य सरकार खाद्य और रसायनों के छिड़काव के लिए स्प्रे मशीनें पुरस्कार के रूप में देंगी। जिला स्तर पर विजेता किसानों को किसान टॉर्च सहित कई उपहार दिए जाएंगे। इस तरह कुल 4 करोड़ के पुरस्कार बांटे जाएंगे। 10 से 12 करोड़ रुपए का सालाना प्रॉफिट राजस्थान राज्य बीज निगम का रहता है। तो मैंने किसान का बेटा हूं, मैंने ये बात सोची कि ये जो प्रॉफिट मिलता है हमको किसान से मिलता है, तो इस प्रॉफिट का एक हिस्सा किसानों के पास वापस जाना पड़े। तो लगभग 12 करोड़ का जो हमारा तीसरा हिस्सा होता है 4 करोड़ रुपए। तो मैंने इस योजना के लिए 4 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए राजस्थान के प्रत्येक जिले में राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना के माध्यम से हर जिले में किसानों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के एक ट्रैक्टर देने का फैसला किया, जो कि लॉटरी के माध्यम से निकाला जाएगा। क्योंकि आप ये तय नहीं कर सकते किसको ट्रैक्टर देना है, किसको नहीं देना। तो हमने निर्णय किया प्रत्येक जिले के अंदर 51 पुरस्कार किसानों को दिए जाएं। राजसमंद जिले के दिलवाड़ा उपखंड के मजीरा गांव में बीती रात घर के बाहर सड़क के किनारे 8 फीट लंबा अजगर आने से हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पर पहुंचे वन्यजीव प्रेमी नवीन गहलोत और उनकी टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक नेगड़िया टोल नाके के समीप मजीरा गांव में दिवाली की रात को घर के बाहर सड़क के किनारे 8 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया। इसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे वन्यजीव प्रेमी नवीन गहलोत ने अजगर का रेस्क्यू कर अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। और ये खबर भरतपुर से। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। एक पक्ष की एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। खेत की बुआई करने के दौरान ये झगड़ा हुआ। बयाना थाना इलाके के गुर्दा नदी का ये मामला है। घायलों का बयाना अस्पताल में इलाज जारी है। तो भरतपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।